ये रहमते सहर है, 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 ये रहमते सहर है। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है। सेट टीवी की अजीमुशान सहरी ट्रांसमिशन रहमते सहर में वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट नेमते सहर यानी कि कुकिंग सेगमेंट का। और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ फैज़ान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपको बहुत बहुत मुबारक रमज़ान की। बहुत आपको भी मुबारक हो। और आज क्या बना रही हैं बताएं। आज मैं चने के शामी कबाब बना रहा हूँ, जो कि एक यूनिक रेसिपी है। अक्सर काफ़ी लोग बनाते हैं, वो उसमें दाल डाल रहे होते हैं, कुछ आलू डाल रहे होते हैं, तो ये एक यूनिक रेसिपी है। और चने से लोग खाली ये सोचते हैं कि यार इसकी तो चाट बनेगी, ये चाट बनाते हैं, लेकिन हम आज इसके शामी कबाब बनाएंगे। ठीक है, इसमें मतलब चिकन या मीट कुछ भी यूज़ नहीं होगा? चिकन इसमें यूज़ होगी सिर्फ 100 ग्राम, ताकि वो शामी कबाब का टेक्सचर दे उसको। ठीक हो गया, यानी कि इफ्तारी में जिसके चने बच जाएँ जी वो ये रेसिपी बना जी लें। बिल्कुल, शुरू कीजिए। ठीक है। तो अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट बताता चलूँ। जैसे कि हमने 100 ग्राम चना लिया है और एक हमने मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उसे हमने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 अदद अंडे लिए हैं और तेल अपना हस्ब ज़रूरत। और क्या नाम है, कुछ मसाले लिए हैं मैंने, जैसे कि ये कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन सीड्स और ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ये नमक। इनकी क्वान्टिटी मैं अभी डालते वक्त बताऊँगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। अब ठीक है, आप शुरू करें और हम चलते हैं आयशा खान की जानिब। जी, और उनसे मैं पूछना पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि रमज़ान का जो इस्तकबाल कर रहे हैं, हमने और भी मेहमान से पूछा था अपने, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मुफस्सिल जवाब दिया था। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि रमज़ान का इस्तकबाल आप अपने हिसाब से किस तरह करती हैं और किस तरह करना चाहिए आपकी नज़र में? रमज़ान के महीने की बात करते हैं तो ये अल्लाह ताला का बड़ा ब्लेस महीना है, जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है वो नवाजा है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि शैतान जो है वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। और चांद रात को वो खुल जाता है, तो फिर टेंशन हो जाती है कि जो हम पूरे 30 दिन या 29 दिन जो नमाज की पाबंदी कर रहे होते हैं, हमारे अखलाक में जो है वो बेहतरी आ रही होती है। और फिर सबसे अहम चीज़ कि हम अल्लाह की इबादत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना टाइम कर रहे होते हैं। और फिर इस्तकबाल रमज़ान की अगर बात करें तो ख़वातीन का बताएं क्या सिलसिला रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कि जब हम छोटे से थे, जब से लेके अब तक, जब रमज़ान स्टार्ट होता है 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो बड़ा जो है वो घर को डेकोरेट करना और सारी प्लानिंग करना, और सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि लोगों की मदद करना, जो आपके साथ हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पहले से सोचना और अल्लाह की रज़ा के लिए उनके लिए कुछ करना। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने किसी के लिए किया, और रोज़ेदार के लिए जो है वो एहतमाम करना, तो वो सबसे अहम जो है वो चीज़ होती है। और फिर अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना बड़ा प्यारा महीना बनाया है। इसमें अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स, और आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते जो है वो भेजे हुए होते हैं कि जाओ मेरे इंसानों की मदद करो और उनके लिए आसानियाँ और उनके लिए खुशियाँ रखो। तो बड़ा 30 दिन और 29 दिन का छोटा पीरियड होता है, पर माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी चलते हैं शेफ़ की जानिब। जी, तो अभी हम इसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट अपना ऐड करेंगे, फिर हम इसका कबाब का मिक्सचर बना के इसको शेप करके फ्राई करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने इसमें लिए एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, तो वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और मैंने हाफ बंच के करीब तकरीबन कोरिएंडर लिया है, तो ये भी मैं शामिल कर रहा हूँ। और ग्रीन चिली मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं। ठीक है, तो ये हम शामिल करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे कुछ मसाले हैं इसके अंदर वो शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर लिए हमने हाफ़ टेबल स्पून, तो हम वो शामिल कर देंगे। और चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबल स्पून लिए, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी पसंद है मुझे, बाकी आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसमें ये ऐड करेंगे। और क्या नाम है, नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। ठीक, सही है, वो आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं।
तो अभी हम इसके अंदर और ऐड करेंगे क्यूमिन सीड। अच्छा, जब भी मैं ये ज़ीरा यूज़ करता हूँ तो मैं इसे कभी भी ना पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करता। ये आप हमेशा ऐसे क्रश करके डालेंगे ना, इससे एक इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है ठीक। और इसके अंदर एक खुशबू आती है। यही सेम चीज़ यहाँ मैंने धनिया के साथ भी की है। इसको बस हल्का सा दरदरा पीसा है, बारीक नहीं किया है, तो हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, हाथ से रगड़ के डालें लेकिन पहले हाथ धो लें। जी जी बिल्कुल। तो सही है, ये मसाले इसमें शामिल हो गए। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको कोट करके फ्राई करेंगे। ठीक है। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। ऐसे ये करामत इतने प्यारे से छोटे से शेफ़ हैं, पूछना चाह रही हूँ क्या बचपन से ही अम्मी ने किचन में लगा दिया था इन्हें? जी शेफ़। जी, मैंने बहुत छोटी उम्र से ही कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं जब से 8 साल का था तो मेरे फादर शेफ़ थे। अच्छा। तो जब वो घर में कुकिंग करते थे तो मैं उनको हेल्प करता था। फिर साथ ही साथ मेरा भी शौक बढ़ता गया, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा कुकिंग में। और ज़बरदस्त। फिर जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो काफ़ी मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इससे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है ये, मुझे काफ़ी मज़ा आता है। फील्ड तो अच्छी है और साथ में सेहत भी अच्छी बनती रहती है, जो खाते हैं वो चखते भी रहते हैं। माशाल्लाह। सेहत वो भी डिपेंड ठीक करता है रहती आप क्या बना के खा रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, फील्ड भी अच्छी है और माशाल्लाह इनकी बेगम भी खुश रहेंगी। बेगम के आने में तो अभी टाइम लगेगा, यही बेगम को खुश रखेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अनीला अंसारी साहिबा, कोई पैगाम देना चाहेंगी देखने वाले नाजरीन को? बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगी कि रमज़ान की खुशियाँ जो हैं वो मनाएं और रमज़ान की खुशियाँ बांटें। और ये जो मुनाफाखोरी का एक एलिमेंट है जो हमारे पाकिस्तान के माशरे में ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है, उससे प्लीज़ इज्तनाब करें। आप मुनाफा लेके एक चीज़ महंगा बेचेंगे, उसी को थोड़ा सस्ता करके आप बिल्कुल। ज़्यादा बेचेंगे और जल्दी बेच के अपने घर चले जाएंगे बिल्कुल। और अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो रोज़ अफ्तार करेंगे। तो प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट की मशीनरी भी होती है, बट जो लोग हैं उनको मेरा ख़्याल है कि एहसास करना चाहिए बिल्कुल। कि रमज़ान शुरू होते ही जो प्राइसेस बिल्कुल हाई हो जाती हैं, शुरू के 10 दिन फिर सेकंड अशरे का जो वो रेट है, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें अगर एक अच्छे तरीके से जो है ऐसन तरीके से चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त हो तो उससे हमारे माशरे को और हमें और आपको ही जो है ना वो फ़ायदा होना है। ऐसे इतने सारे जो ये ठेले होते हैं जिनमें कितने फल बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं और आप देखेंगे लोगों की इस्तात नहीं होती कि वो ख़रीद पाएँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि घर ले जाएंगे 2 दिन बाद वो ख़राब हो जाएंगे। इससे बेहतर कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो इस महीने में और कीमत कम करके बेच दें, तो सारे साल तो कमाते ही हैं, लेकिन बस ये समझ आ जाए लोगों की तो बात है। बिल्कुल। देखिए, बरकत जब आप जो है वो ये नहीं है कि आपने महंगा बेच दिया, आपने कम बेच के उसमें जब अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आती है और क्वांटिटी बढ़ती है तो ख़ुद ब खुद आपके रोज़गार में इजाफा होता है। बस अल्लाह करे कि हमारी आवाम में ये बात समझ में आ जाए तो क्या ही बात है, अब सब पूरा नक्शा ही बदल जाएगा मुल्क का। बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह का मेरा अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें 2 दिन पहले कुछ थी, अभी जो है वो हर कोई जो है वो मुनाफाखोरी की तरफ बहुत तेज़ी से। मैं उनको यही कहती हूँ कि फिर अल्लाह ताला की आपके ऊपर ख़ास रहमत अनायत नहीं होती है, नहीं होती है, आप बिल्कुल। थोड़े में ही जो है ना वो कनात करें तो अल्लाह ताला इसी को वसी करते हैं। बेशक बेशक सही कह रही हैं आप। जी, कहाँ तक पहुँचा है भाई किचन? जी बिल्कुल चल गया है। अभी हम इसकी शेप देखें कबाब की। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, अराउंड 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। ठीक है, तो अभी हम हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये जो बैटर है हमारे हाथों पे बिल्कुल चिपके नहीं और कबाब की शेप बिल्कुल सही आए। तो हमने ये थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, देखें। ठीक है। तो अभी हम इसको शेप करेंगे। जी आयशा, ये अच्छे बना रहे हैं कबाब, और ये उसके साथ क्या करें, अभी सहरी होने वाली, पराठे भी मंगा लेते हैं। क्या कबाब बात- पराठा क्या हो बात जाएगा। है। जी जी बिल्कुल। बना लें भाई शेफ़, पराठा भी बना लें। आटा मंगवाते, मैं बना देता हूँ। अल्लाह सो वाह, स्वीट। वाह। अच्छा, तो आपका ही बताएं क्या रूटीन रहता है काम के हवाले से रमज़ान में, किस तरह से आप मैनेज करती हैं? इसमें एक जो अहम चीज़ है कि मैनेज अल्लाह की ज़ात की तरफ से हो रही बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है इबादत को भी, दीन भी, दुनिया भी बैलेंस रखना ये बात होता तो है। है, बिल्कुल। तो फिर सियासत भी है, फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के काम माशाल्लाह। भी जो है उनके साथ कर रहे अच्छा, होते। अच्छा। तो वही मैंने आपको बताया कि जब नियत
साफ़ हो, सच्ची हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से मंजिल भी आसान होती है बिल्कुल। और बरकत आपके टाइम में भी होती है। हर चीज़ में मेरे रब ने बरकत रख दी। और रमज़ान का जो महीना है, क्योंकि ये एक अनमोल और ख़ास महीना है, इसका बिल्कुल। एक एक लम्हा जो है वो बहुत कीमती कीमती है, है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने एक एक लम्हे के अंदर जो है वो अपनी हिकमत रखी हुई है। तो बिल्कुल। जब आप अल्लाह से करीब होते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। जब आप शहरक से ज़्यादा अपने रब को समझते हैं, तो मेरा रब भी कहता है कि तुम एक कदम आगे आओ, मैं तुमसे 10 और कदम रमज़ान आगे में तो आऊँगा। अल्लाह ताला ने इतनी रहमत फरमाई है कि अल्लाह उस वक्त जो है ना रोज़ेदार के इतने करीब आ जाता है कि रोज़ेदार जो चाहे दुआ मांगे अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, एक ख़ास तोहफ़ा है जो रमज़ान नेकी कमाने के लिए मुसलमान को मौका दिया गया है। बस यही एक सोचा जाता है कि मुसलमान जितने भी हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं और उसकी कीमत को समझें, ये कितना अहम है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का 27 गुना जो है वो आपको सवाब ज़्यादा मिलता है। और नेकी और रमज़ान जो है वो साथ साथ लाजिम और मलज़ूम है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपको उनका भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। पहले आपने उनकी भूख को और उनके रोज़े को देखना असल है, बात यही है। उसके बाद आपको अपना बिल्कुल, सोचना है। रोज़े की जो रूह है वो यही है कि गरीबों को, पड़ोसियों को, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए। यही सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ जो भी आपने दूसरी बातें बताई हैं कि ज़बान एक तो सही से इस्तेमाल की जाए और लोगों का दिल ना दुखाया जाए, ये सब कुछ रोज़े की उसमें शामिल होता है। बिल्कुल, रोज़े की रूह है। और नमाज जो है ना वो सबसे ज़्यादा, जो हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। नमाज से फ़र्ज़ पढ़ के भाग बिल्कुल, जाते बिल्कुल। हैं, तो फिर नमाज को ज़्यादा टाइम दे बिल्कुल रहे देना होते हैं। चाहिए जी। अच्छा, तो शेफ़ बताएं आप क्या कर रहे हैं आप? एग से कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि टाइम है। हमारे पास थोड़ा शॉर्ट हो रहा है लाइफ जी। में, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। चलें शुरू करें। ये मैंने 2 अंडे बिस्मिल्लाह। लिए हैं, इसको फेंट लिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ना नमक ना सिर्फ डायरेक्ट एग लिए। इसको मैंने एग में डिप करा है और बस मैं इसे ऐसे शैलो फ्राई के लिए डाल दूंगा। ठीक है। छन की आवाज़ नहीं आई, ऑयल गर्म नहीं है मुझे लग लग रहा रहा है। है कि ऑयल जो है अभी वो गर्म नहीं हुआ सही से, थोड़ा वेट कर लेते हैं। नहीं हो बेचारा जल्दी में भी तो है, टाइम गैस शॉर्ट का है। इशू भी हो सकता है। नहीं, गैस तो है मुकम्मल। अच्छा अनिला अंसारी साहब, मैं किचन में खड़ा हूँ तो किचन के हवाले से ही सवालात आ रहे हैं मेरे जहन में। आप कितनी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं? मैं बहुत बुरी कुक हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाती ही नहीं हूँ। बट अभी ये जो चने के वो कबाब बन रहे हैं, तो बिल्कुल। इससे मुझे अरेबिक डिश है फलाफिल ना, हाँ। तो वो फलाफिल्स इसी से बनते हैं। फलाफिल्स मैं अच्छे बनाती हूँ। अरेबिक फूड, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो सऊदीया की तरफ गुजरी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सऊदी इन्फ्लुएंस लाइफ हम गुजार रहे होते हैं। तो चनों का बड़ा इस्तेमाल है, हमूस बनता है, फलाफिल बनता है। तो और ये एक बड़ी ताकतवर ग़िज़ा है कि हम लोग इसको पाकिस्तानी माशरे में थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, पर और जगहों पे इसकी बड़ी अहमियत है। तो खाना, हाँ, हुमस ये कि- बनता है, सब चने से ही हुमस बनता बनता है, है। बहुत अच्छा बनता है। चाट मैं अच्छी बनाती हूँ और रोज़े में अच्छा। मैं ही चाट बना रही अरे होती हूँ। वाह। फ्रूट चाट या फ्रूट छोले चाट? ओ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बहुत, बस फ्रूट्स जो है ना वो लोगों की उसमें आ जाए इस्तात दस में, तो तरह फिर की सब लोगों की इस्तात में आ फ्रूट जाए। चाट बन जाए। बिल्कुल बस बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। नेकियां डाले दिलों में। आपके घर में कुकिंग का जो शौक़ है वो ज़्यादा किसको है फिर? कुकिंग का शौक जो आप कहें कि मेरी मदर, क्योंकि उनका दिल्ली से ताल्लुक है, ओके। तो वो ऑलवेज अभी निहारी पाए, क्या बात है। 70+ माशाल्लाह। बट बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और आज भी जो है वो हम उनके आगे कुछ भी नहीं बना सकते, तो उनका बनाया हुआ खाना जो है वो सबसे ज़्यादा माँ के हाथ का तो कुछ भी बनाए अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सिस्टर है, वो भी बहुत अच्छा बना रही होती है, कुक अच्छा। भी बना रहा होता है, तो फिर सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो अच्छी बन जाती, हैं। टेबल सज जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जब अल्लाह की रहमत जो है वो रोज़ेदारों के ऊपर होती है, तो फिर वो जो रोज़ेदार मांगता है वो अल्लाह ताला उसको जो है वो देते हैं और दस्तरखान को वसी करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला बहुत बरकत देते हैं। और जैसे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि लोग अपना जो इस सड़क पे दस्तरखान, रोज़ा, खाना, वो दस्तरखान वसी करते हैं, तो उस लिहाज से भी कहना चाहिए कि वाकई लोगों में अभी काफ़ी इंसानियत है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो हैं वो प्राउड कराची के रहने वाले लोग हैं। माशाल्लाह। पाकिस्तान का जो है वो दिल और जान कराची है। तो और कराची के लोग जो हैं वो चैरिटी में दुनिया में सबसे आगे,
कोई क्या भी बात है। हादसा हो, कोई कुदरती आफात हो, कोई बीमारी हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, तो कराची के लोग, कराची की बिजनेसमैन कम्युनिटी, कराची के जो कंपनीज, जो भी लोग हैं, सबसे आगे जो है वो चैरिटी में होते हैं। और लोगों ख़ास तौर पे रमज़ान में जो है वो रोड्स पे भी देखते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, देखने और में आते पूरे हैं। कराची में जो है वो देख रहे होते हैं कि किस तरह लोगों की मदद हो रही होती बिल्कुल। है। जब भी लोग कबाब फ्राई कर रहे होते हैं वो उसके अंदर ऐसे चम्मच घुसल रहे होते हैं तो पूरा टूट जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार हमारे कबाब टूटते क्यों? तो टूटने की वजह यही होती है कि आप डालते ही उसको ऐसे पलटना शुरू कर देते हैं। अब देखें जब ये फ्राई हुआ है तो मैं इसको पलट रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कितनी देर के बाद इसको पलटना चाहिए? इसको तकरीबन 3 मिनट तो आप ऐसे फ्राई होने दें, फिर उसके बाद पलटें ताकि ये ठीक आपका है। टेक्सचर अच्छा है इसके ऊपर। सही। फिर मैं यहाँ पे साथ साथ और करता जाऊँगा। अच्छा, सिर्फ कबाब ही खिलाएंगे, इसके साथ कुछ चटनी वटनियाँ भी खिलाएंगे? चटनी है, मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी बनाई है। यहाँ थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है तो मैं बना कर लाया हूँ, जिसमें मैंने पुदीना लिया। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर मैं करूँगा। पूछने ही वाली थी कि साथ में कौन सी चटनी अचार लाए हो बेटा? मैं इसके साथ ग्रीन चटनी लाया हूँ जो कि मेरी चलो मदर बताओ। की रेसिपी से बनती है। ओह नाइस। ठीक। जी रमज़ान। जी आयशा। शेफ़ ये बताइएगा, इसको ब्रेड के साथ खाएंगे, पराठे से, या बस ऐसे ही फोक से खाएंगे? क्या आप सजेस्ट करेंगे हम लोगों को, हम ये कैसे खाएं अभी? ये देखें, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग सेरी में खा रहे हैं तो चपाती का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि पराठे में ठीक है। थोड़ा सा बहुत ऑयल होता है तो वो सही है। सेरी में इतना चलो, अच्छा नहीं सही है। रहता। ठीक है, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। ज़बरदस्त। जी करामत। जी, मैं ये कह रहा था कि जब तक ये फ्राई हो रहे हैं और उस वक्त के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे इंशाल्लाह, फिर दिखाएंगे किस तरह से कबाब तैयार हुए। तो शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है, 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 ये रहमते सहर है।